नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब। चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ अविनाश का कॉल आने के कुछ देर बाद अमृता कॉल उठाते हैं। अमृता एकदम से गुस्सा होकर बात बोलने लगती है। फिर अमृता अविनाश का आवाज़ सुन फूट फूट के ही रोने लगती है फ़ोन पे ही, जिससे सारे दोस्त वहाँ पे मौजूद रहते हैं और वो सब सुन रहे होते हैं और सभी परेशान हो जाते हैं। और वो पूछते हैं कि अमृता से पूछो वो इतना रो क्यों रही है। जहाँ अविनाश के बार बार पूछता है, लेकिन अमृता पहले रोती है, कंटिन्यू रोए जाती है। उसके बाद फिर शांत होती है। जहाँ अविनाश फिर उससे पूछता है क्या हुआ है बताओ। तो अविनाश से कहती है अमृता, कुछ नहीं हुआ है, सब ठीक है। मैं बस ऑफिस घर और अकेली हूँ तो थोड़ी परेशान हो गई थी और मैंने ठीक से खाना नहीं खाया, इसलिए भूख से परेशान हूँ और कुछ नहीं। मैं ठीक हूँ। और अभी किसी ने मजाक किया था मेरे साथ। क्या मजाक? क्या मजाक किया? किसने किया तुम्हारे साथ मजाक? कुछ नहीं, तुम मुझे बताओ, तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। ठीक है, मैं फ़ोन रखती हूँ, मैं बात करती हूँ। अमृता, कुछ है ऐसा जो तुम मुझे नहीं बता रही हो? नहीं, सब ठीक है। मैं ठीक हूँ। वो बस सर नहीं है ना, तो सारा काम करना पड़ रहा है सब कुछ, इसलिए थोड़ी फ्रस्ट्रेट हो गई थी। तुम फिक्र मत करो और सर को मत बताना, वो परेशान हो जाएंगे। किसी को कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है और तुम्हें भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं। अपना ट्रिप एंजॉय करो। मैं ठीक हूँ, मैं बस थोड़ी फ्रस्ट्रेट हो गई थी। तुम फिक्र मत करो, मैं ठीक हूँ। ठीक है। ये सुनकर फिर वासुदेव ये सुनकर अविनाश थोड़ी देर के लिए शांत हो जाता है, लेकिन फिर अमृता से बात करने की कोशिश करने ही वाला होता है कि अमृता फ़ोन काट देती है और कहती है गुड नाइट फ़ोन काटने से पहले, और फ़ोन काट देती है। जहाँ फ़ोन कटने के बाद वासुदेव शांत नहीं हो पाता, वो सोच में पड़ जाता है। जहाँ उसके सारे दोस्त कहते हैं यार अमृता ठीक नहीं लग रही है, कुछ तो हुआ है यार, हमने कुछ ज़्यादा ही तो नहीं कर लिया कहीं। वो मतलब वासुदेव ने कुछ ऐसा किया है जो हमें नहीं पता। सर, क्या हुआ है ऑफिस में, जाकर पता कीजिए आप। हाँ, मैं कॉल करता हूँ एक बार। फिर वो अमृता के कोलीग को फ़ोन करता है और उसे कॉल करके पूछता है, हेलो मीनाक्षी, मैं सर आपका नंबर सेव है, बोलने की ज़रूरत नहीं है। कुछ हुआ है जो आपने मुझे कॉल किया है? वो मैं पूछ रहा था कि ऑफिस में सब ठीक है ना। एक्चुअली मैं 3-4 दिन से तो ऑफिस वालों से किसी से बात नहीं कर रहा था, तो हाँ सर, आपको तो अब जाके हमारी याद आई है। कुछ हुआ है या अमृता ने कुछ कह दिया आखिर में? हाँ, अमृता ने कहा। तुम मुझे बताओगी क्या हुआ है? मतलब अमृता ने आपसे कुछ नहीं कहा? ठीक है, तो आप रिटर्न आ जाइए, तब हम बता देंगे आपको। हमारे पास बहुत कुछ है कहने के लिए आपसे। और हाँ, आपके जो लाडले हैं ना, उसे कहिएगा अपने हद में रहे, वरना मैं उसे मार डालूंगी। ये कहकर मीनाक्षी फ़ोन काट देती है और ये इस बात सभी लोग वहाँ सुनते हैं और कहते हैं कुछ तो हुआ है, वासुदेव ने कुछ तो किया है और सभी इस बात से परेशान हैं। और मैंने भी अमृता से ऐसा मजाक कर दिया, पता नहीं क्या चल रहा होगा, किस सब में बोलछी हुई होगी, पता नहीं। हालांकि वो भी ठीक है, चिंता मत करो। मैं एक बार वासुदेव को कॉल करता हूँ। हेलो वासुदेव। हाँ सर, कैसे हैं आप? बड़े दिनों बाद याद किया आपने। आप तो ट्रिप पे गए क्या? आप तो सबको भूल गए। आपकी तो लगता है किसी से बात भी नहीं हुई है। नहीं, मेरी बात हुई, अमृता से हुई, मीनाक्षी से हुई। क्या उनसे बात हो गई आपकी? हाँ, और उन्होंने मुझे ऐसा कुछ बताया जो मैं सोच भी नहीं सकता। तो मुझे बताओ कि तुमने ऐसा क्या कर दिया जो तुम्हें नहीं करना चाहिए था।
और मैं तुम्हें बचा भी नहीं सकता अब। अरे मैंने कुछ भी नहीं किया सर, मैंने तो बस मजाक किया था और कुछ नहीं। मैंने गुस्से में बस ऐसा कुछ नहीं बोला। मैंने तो बस इतना कहा कि मैं उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसका ब्रेकअप हो जाए, मतलब उसके फियांसे के साथ उसका ब्रेकअप हो जाए। बस मैंने इतना सा बोला, वो मीनाक्षी गुस्सा हो गई। और मैंने अमृता से भी कुछ नहीं किया, बस मैं अमृता से बात कर रहा था और कुछ नहीं। ऑटो ड्राइवर के साथ मिलकर सामने बैठ कर ऐसा कुछ नहीं किया मैंने, मतलब मैंने किसी को इतना परेशान नहीं किया। मैं बस मजाक मस्ती कर रहा था। आपको तो पता ही है कि मैं मस्तीखोर इंसान हूँ। मैंने कुछ नहीं किया सर। वो लोग ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बोल रही हैं, ज़्यादा मत ध्यान दीजिए। मैं ऐसा कुछ कर ही नहीं सकता जिससे किसी को कोई परेशानी हो। ठीक है, ये तो मैं ऑफिस आकर समझाऊंगा तुम्हें। और मैं ऑफिस आ रहा हूँ बहुत जल्द। क्या सर, आप तो ट्रिप एंजॉय कीजिए ना, अभी तो 4 दिन ही हुए हैं आपके ट्रिप पे गए हुए। और अभी तो और बहुत और 2 हफ्ते बाकी ही हैं। नहीं, मेरे 1 हफ्ते की ट्रिप थी और जिसमें से 4 दिन गुजर चुके हैं। और मैं कल ही आ रहा हूँ। नहीं नहीं सर, आप इंजॉय कीजिए। मैं यकीन दिलाता हूँ कि मैं कल ही उन दोनों से आपको ऑफिस जाकर कॉल पे बात कराऊंगा। देखिएगा, वो खुद कहेंगी कि सब ठीक है। ओके, ठीक है। ऐसा नहीं हुआ तो मैं ऑफिस आऊँगा और फिर मैं तुम्हारी खबर लूँगा। ठीक है सर, आप मेरी खबर ले लीजिएगा। मैं आपको आपको यकीन दिलाता हूँ ऐसा कुछ नहीं है, मैंने मजाक किया था और कुछ नहीं। ठीक है, देखते हैं किसने क्या मजाक किया और कौन कितना अच्छा है। ये तो मैं ऑफिस आने के बाद पता चल ही जाएगा मुझे। ये कहकर सब फ़ोन काट देते हैं और कहते हैं सबसे, अरे यार सुना ना तुम सब ने, ऐसा कुछ नहीं है। उसने बस अपने मतलब मीनाक्षी के हस्बैंड के बारे में उल्टा सीधा किया कहा, इस वजह से मीनाक्षी थोड़ी अपसेट थी और अमृता इस वजह से अपसेट थी, और कुछ नहीं। दोनों दोस्त हैं ना, इस वजह से। अच्छा, ठीक है, आप कह रहे हैं। और ऑलरेडी, अरे मैं क्या कह रहा हूँ, मैंने तो तुम लोगों के सामने बात की, देख सुना ना तुमने। मीनाक्षी के साथ ऐसा कुछ हुआ है जो वासुदेव ने किया, और अमृता बस उसकी वजह से परेशान थी। ठीक है, ओके, मैं मान लेता हूँ। वैसे भी हाँ, हो सकता है कि वो भूखी, कॉमन बात है। अरे यार, घर ऑफिस सब कुछ अकेले ही करना पड़ रहा है। तुम थे तो उसकी ज़िंदगी में बहुत बहार थी, अब तुम नहीं हो, 4 दिन से वो परेशान तो होगी ना, तुम्हारी याद भी आती होगी इसलिए रो रही होगी। इतना इतना मत सोचो। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड अलग होते हैं तो याद आती ही हैं, और इतना मतलब इतना तो वो याद करते ही हैं एक दूसरे को कि उनके आंसू बह जाएं। वो तुम्हारी याद में रो रही थी और कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है सर, आप कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूँ, लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। अरे यार, तुम उसके बॉयफ्रेंड हो या जासूस हो? हाँ, रिलैक्स करो, अब मैं थक गया हूँ, चलो सोने जाते हैं। हाँ ठीक है, ओके। कल याद रखना, कल हम सबको बीच पार्टी करनी है और आग जला के पूरी रात हमें एंजॉय करना है। ठीक है, ओके। वैसे भी आज हमने सारा दिन बहुत एंजॉय किया है, लेकिन जाने से पहले क्यों ना एक गेम खेल लिया जाए। आनंद ये बात कहता है, जहाँ सब लोग कहते हैं अरे यार 10 बज गया, और नहीं पार्टी उटी, बस इतना बहुत है। ठीक है। आनंद की पार्टी की बात सुनकर के सभी ना करते रहते हैं, जहाँ आनंद फिर इशारों में भी सुजीत और विजय को इशारा कर कहता है कि अविनाश को तो देखो, उसकी हालत ख़राब है और उसे अभी हमें बताना भी है। जहाँ पे वो लोग इस इशारे को समझते भी हैं, लेकिन वो कहते हैं नहीं, आज नहीं, आज रहने देते हैं, कल बताएंगे। कल हम लोग सब इंजॉय करेंगे रेत पे फायरबॉल, मतलब अच्छे से, तब उस टाइम पे बता दिया जाएगा। वो लोग इशारों में ये बातें कर ही रहे होते हैं कि उसके बाद फिर अविनाश तुरंत कहता है कि मैं जा रहा हूँ, गुड नाइट। ये बोलकर अविनाश निकल जाता है और वहाँ पे विजय, आनंद, विश्वजीत और सभी लोग वहाँ पे खड़े रहते हैं। सर, तब सारे लोग भी बोलते हैं कि नहीं, मैं भी निकल रहा हूँ और मैं भी जा रहा हूँ, मेरा भी
सोने का टाइम हो गया। तापस ये बोलकर चले जाते हैं और सर भी ये कहकर चले जाते हैं। सर जाने के बाद सब लोग कहते हैं वो तीनों, यार सब तो चले गए सोने, अब बात कैसे करेंगे हम। अरे बात तो करनी होगी, लेकिन ज़रूरी है कि सर को भी ये बात पता होनी चाहिए। सर को मतलब, अरे हमारे वो अमृता के सर की बात नहीं कर रहा हूँ, डॉक्टर की बात कर रहा हूँ। हाँ वो तो अमृता का नाम सुन के ही समझ जाएंगे कि ये अमृता, वही अमृता मतलब। हाँ लेकिन इसलिए तो हमें सोच समझ कर करना होगा सब कुछ। एक काम करते हैं, कल ना सर को नहीं ले जाते, सर को कहते हैं कि वो अपनी वाइफ के लिए शॉपिंग करें। बोलना तो चाहिए सर को, लेकिन वो जाएंगे कि नहीं पता नहीं। ठीक है देखते हैं, सर को भेज देते हैं कहीं बाहर और फिर हम लोग पार्टी करते हैं। और पहले सब कुछ बातें कर लेते हैं, उसके बाद फिर सर आएंगे तब। यार प्लान तो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन होगा कुछ तब ना। आज तो देखा ही, एक तो ये वासुदेव नाम का कमीना इंसान ना सच में दिमाग ख़राब कर रहा है। विश्वजीत की ऐसी बात सुन आनंद और विजय कहता है, तुझे जलन हो रही है क्या? नहीं यार, जलन नहीं हो रही है, वो परेशान कर रहा है उसको, मैं समझ रहा हूँ। वाह, अभी भी गर्लफ्रेंड के लिए फीलिंग्स गर्लफ्रेंड के लिए नहीं है, एक नॉर्मल सी बात है। कोई किसी को हैरेस कर रहा है तो इसमें अच्छी बात कहाँ से है? क्या हमारा दोस्त इतना समझदार है? विजय ये बात कहता है। आनंद कहता है, सही यार, मुझे लगा नहीं था कि इसके मुंह से ऐसा बात सुनने को मिलेगा। तुम लोग मुझे क्या समझ के बैठे हो? हाँ, मैं खटिया हूँ, कमीना नहीं हूँ। वैसे ठीक है, और मैं किसी भी लड़की के साथ ऐसा ऐसा बेहुदा हरकत नहीं करता। अगर कोई साथ है तो ठीक है, रिस्पेक्टफुल्ली, नहीं है तो नहीं है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं उसके कैरेक्टर को जज करूँ और अपने कैरेक्टर को छोड़ दूँ। उसका कैरेक्टर वो संभाले, मैं अपना कैरेक्टर संभालूँगा। हाँ मैंने बहुत सारी लड़कियों को घुमाया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मैं अपने कैरेक्टर को किसी और के कैरेक्टर से कंपेयर करूँ। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये करना गलत होगा। सब अपनी जगह अपने हिसाब से जीते हैं, हमें कोई हक नहीं कि किसी को जज करे, समझे? वाह यार, मेरा दोस्त तो इतना समझदार हो गया कि आज तो लग रहा है जैसे तेरे पैर ही पड़ लूँ। अरे यार, दोनों मिलकर विश्वजीत के पैर पकड़ लेते हैं। अरे जहाँ विश्वजीत बोलता है, अरे पागल है, छोड़ रहे मेरे पैर, छोड़। नहीं यार, स्लोथ बनने का मन कर रहा है, खींच के ले चल कमरे तक, चलने का मन नहीं है। अरे मुझे उठा के ले चलना। तुम लोग पागल हो, मैं विक्रम नहीं हूँ और तुम लोग बेताल नहीं हो, इसलिए दूर रहो मेरे से। अरे यार तुम तो ना बहुत ना बेकार इंसान हो, थोड़ा तो अच्छे वाले बन जाओ ना, प्यार वाले, बकवास बंद करो। विश्वजीत ये कहता है और उसके बाद कहता है, अगर तुम्हें इतना ही चिपकने का शौक़ है तो तुम दोनों एक एक गर्लफ्रेंड बना लो अपनी अपनी और उनके साथ चिपकते रहो, ठीक है? अब जाओ। अरे यार, अगर गर्लफ्रेंड बना भी ली तो वो मुझे थोड़ी ना उठा सकती है, मुझे उसे उठाना पड़ेगा। मैं चाहता हूँ कि कोई मुझे गोदी उठा करके मेरे कमरे में ले जाए। वाह, तुम खुद को हीरोइन समझ के बैठे हो, तुम्हारा वज़न देखा है तुमने? 80 किलो के हो। अरे यार, वज़न पे क्यों लाइन मार रहे हो? मतलब उसको पॉइंट आउट नहीं करना चाहिए था ना। अरे मैं तो करूँगा, देखो तुमको करना है करो, गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन तुम उठा सकते हो मुझे, इसलिए तो तुम्हें कहा है। पर मैं किसी एक को उठा सकता हूँ, यहाँ दो दो विक्रम बेताल बने बैठे हो, मैं दो बेतालों को तो एक साथ नहीं ले जा सकता। मैं इतना ताकतवर नहीं हूँ, और ना ही मुझे अपनी ताकत की नुमाइश करने का या अपनी एनर्जी को इस तरह से खर्च करने का शौक़ है।
बॉडी बिल्डिंग करना अच्छी बात होती है, लेकिन इतना भी नहीं करने का शौक़ है मुझे। अरे यार छोड़ो मुझे, छोड़ो। विश्वजीत उन दोनों के उससे खुद को अलग कर उनसे दूर भागता है, जहाँ वो दोनों उनके पीछे पीछे आते हैं। और फिर विश्वजीत अपने कमरे में घुसता है। जैसे वो अपना कमरे में डोर ओपन करता है और घुस के बंद करने वाला, तभी वो दोनों पैर रख देते हैं और कहते हैं हम भी आज सोएंगे साथ में। यार तुम लोग कितने कमीने हो, शर्म करो यार। अरे यार अपने दोस्त के साथ सोने में क्या बुराई है? सच में तुम लोग बहुत डिस्गस्टिंग हो। अरे डिस्गस्टिंग है तो क्या है यार, है क्या? छोड़ ना, तुझे इतना ही बुरा लग रहा है तो ठीक है, मैं जा रहा हूँ। सच में तू जा रहा? मैं ना कहूँगा तो तू चला जाएगा? आनंद ये बात कहता है। देख, तुझे बुरा लग रहा है तो मैं चला जाऊँगा मेरी जान, आखिर तू छुई मुई कली जो है। अरे बाप रे, डायलॉग देखो इनके। चल चल सोने जाते हैं, बहुत रात हो गई है, सुबह बहुत काम है। और प्लान बनाते हैं साथ में सोकर कि किसको कैसे किस तरह से बताना है, किसको कैसे। एक ही इंसान है, अपने दोस्त को बताना है सब कुछ। लेकिन ये गर्लफ्रेंड वाली बात कौन बताएगा? मुझे लगता है जिसकी गर्लफ्रेंड उससे बताना चाहिए। या तुम लोग तो बड़े कमीने हो। मतलब मैं जाकर उसे बताऊं कि उसकी करंट गर्लफ्रेंड मेरी एक्स गर्लफ्रेंड थी? हाँ, तुम्हें बताना चाहिए। अरे यार कैसी मुसीबत में फंसा दिया, पता है ना उसे गुस्सा आ जाएगा। लेकिन हमारा दोस्त समझदार है, वो सब समझ जाएगा। ओह समझदार, प्यार में ना कोई समझदारी नहीं होती है। प्यार अंधा होता है, अंधा। आँख का नहीं, दिमाग का। और पूरा अंधा होता है, उसको कुछ नहीं दिखता। हाँ, क्या मुसीबत है। तुझे ऐसा क्यों लगता है कि हमारा दोस्त इतना अंधा है? नहीं नहीं, तुझे ऐसा नहीं लगता तो तू बेवकूफ़ है। पर मैं जानता हूँ मेरे दोस्त को, वो अंधा नहीं, गूंगा बहरा सब कुछ है। उसे अपनी गर्लफ्रेंड के अलावा कुछ नहीं दिखता। और अभी जो वो रोई है ना बह बह करके, उसके बाद ना वो अंधा गूंगा बहरा सब हो गया होगा और अब तक परेशान मजनू बन के बैठा होगा अपने बेड पे करवटें बदलते हुए। वाह, एक सांस में बोलने की मज़ा आ गया सुनने में। लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो ऐसा कुछ कर रहा होगा। देख, ऐसे ना जब कोई लड़की रोती है ना, तो चाहे वो कोई भी हो, उसका दिल पिघल ही जाता है। और तुम लोगों को बुरा नहीं लगा क्या? सच कहूँ तो हाँ यार, वो जिस तरह से रो रही थी ना, एक सेकंड के लिए मेरे को भी लगा जैसे कुछ बुरा हो गया। अरे बुरा तो हुआ है, वो विश्वजीत नाम का कीड़ा हमारे दोस्त की ज़िंदगी में चिपक गया है। कीड़ा नहीं है वो, जोंक है, जोंक। अरे जोंक हो या कीड़ा हो फ़र्क नहीं पड़ता, वो कमीना निकलेगा तभी हमारे दोस्त की ज़िंदगी में खुशियाँ आएगी। लेकिन उसकी बीमारी का क्या? बीमारी, सही कहा। लेकिन ना उसकी बीमारी ठीक हो सकती है। क्या मतलब? अरे जब हम दोनों डेट कर रहे थे तो मैंने उसे काउंसलर के पास, मतलब वो तो डॉक्टर है ना, साइकेट्रिस्ट, तो मैं काउंसलिंग के लिए उसको ले जाता था। तो डॉक्टर ने मुझे बताया था वो ठीक हो सकती है। तो तूने उसे छोड़ क्यों दिया? देख मैं पकड़ा गया था पहली बात तो। मैंने तो वैसे भी उसको टाइम पास के लिए रखा था। मतलब तू सच में कमीना है, तूने उसे सिर्फ घुमाया। हाँ बोल सकते हो। तू ऐसा कैसे कर सकता है यार? मैं ऐसा ही हूँ, तुझे पता है ना। मैंने जिस लड़की को बहुत चाहा था, उसके जाने के बाद मैंने फिर सारी लड़कियों का दिल तोड़ने का सोच लिया। यार सभी लड़कियाँ एक जैसी नहीं होती है ना, हमें जानता हूँ। इसलिए तो उसके बाद मैंने कभी किसी और लड़की को डेट नहीं किया। तू बहुत कमीना है लेकिन। हाँ ठीक है, मैं जानता हूँ, पर जो भी हूँ तुम्हारा दोस्त हूँ यार।
थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए। उम्मीद है आपको